गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड पर्स जनरेटर स्टडी करेंगे। ठीक है। जो स्क्वायर एंड पर्स जनरेटर होता है वो भी मेरा एक सिग्नल जनरेटर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेजरिंग डिवाइस इन कॉम्बिनेशन विद सीआरओ। जब भी ये सीआरओ के साथ कनेक्ट होता है तो ये एक मेजरिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है मेरा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट। मीन्स किसी भी सिस्टम का ये कितना अच्छा क्वांटिटी है, कितना अच्छा क्वालिटी का है, वो मेरा प्रोवाइड करता है स्क्वायर एंड पर्स जनरेटर। दे आर मेड यूज़ इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टेस्टिंग ऑफ एम्पलीफायर। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? किसी भी एम्पलीफायर जो सर्किट होता है उसके टेस्टिंग करने के लिए। क्या टेस्ट करता है? ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ये टेस्ट करता है। ठीक है। अब जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन पर्स जनरेटर एंड स्क्वायर वेव जनरेटर, तो वो मेरा ड्यूटी साइकिल होता है। ठीक है। पल्स वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर दोनों सेम ही है, बट जो ड्यूटी साइकिल के चलते वो मेरा अलग हो जाता है। जब भी स्क्वायर वेव होता है ना, तो वो क्या होता है, हमेशा उसका ड्यूटी साइकिल हमेशा 50% होगा, और इसका जो पल्स जनरेटर का ड्यूटी साइकिल होगा वो मेरा 25 से 75 तक वेरी करेगा। ठीक है। अब ये ड्यूटी साइकिल क्या होता है? तो ड्यूटी साइकिल जो होता है ना, वो मेरा पल्स विड्थ अपॉन पल्स पीरियड होता है। इसको हम लोग टी ऑन और टी टोटल टाइम पीरियड टी से भी डिनोट करते हैं। मीन्स ये भी एक डेफिनेशन होता है। अगर ड्यूटी साइकिल मेरा जो होगा, देखिए ड्यूटी साइकिल मेरा वेरी करेगा 25 to 75%। अगर इस बीच का कोई भी पल्स जनरेट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पल्स है, पल्स वेव जनरेट हो रहा है ना। अगर स्क्वायर वेव जो जनरेट होगा, अगर 50% ड्यूटी साइकिल होगा तो ये हमेशा स्क्वायर वेव होगा। ठीक है। मीन्स ड्यूटी साइकिल अगर 25 से 75% के बीच में होगा तो वो पल्स वेव होगा। अगर ड्यूटी साइकिल मेरा एग्जैक्ट 50% होगा तो वो स्क्वायर वेव होगा। मीन्स स्क्वायर वेव में ड्यूटी साइकिल हमेशा ऑन टाइम के लिए ऑफ होगा, सेम होगा, और ऑफ टाइम के लिए भी सेम होगा। ठीक है। यहाँ देखिए वेव फॉर्म के थ्रू ईजिली समझ में आएगा। ये मेरा 50% ड्यूटी साइकिल है। अगर हम लोग इसको बोल रहे ये टी ऑन है पीरियड और ये टी ऑफ है, तो यहाँ देखिए टी ऑन इज इक्वल्स टू टी ऑफ है, तो ये दोनों मेरा इक्वल है, जिसके चलते मेरा 50% हो गया। यहाँ पे टी ऑन टाइम पीरियड जो है वो मेरा ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू टी ऑफ, है ना। टी ऑफ से टी ऑन मेरा कम है, मीन्स यहाँ टी ऑन ज़्यादा है तो ये 75% ड्यूटी साइकिल हो गया। यहाँ पे देखिए टी ऑन मेरा लेस है, टी ऑन मेरा कम है टी ऑफ से, तो ये मेरा क्या हो गया, ड्यूटी साइकिल इस पर 25% होगा। तो इस ड्यूटी साइकिल के लिए हमेशा स्क्वायर वेव जनरेट होगा। ठीक है। मीन्स अगर ऐसा पल्स जनरेट हो जिसका ड्यूटी साइकिल 50% हो तो वो मेरा क्या हो गया, स्क्वायर वेव। और ऐसा पल्स जनरेट हो जिसका ड्यूटी साइकिल 25 से लेकर 75% तक के बीच में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ये पल्स वेव है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर। तो ये मेरा बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर का। ठीक है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो इसका जो इस ब्लॉक मीन्स स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा 1 हर्ट्ज टू 10 मेगा हर्ट्ज तक पे कवर होता है। मीन्स इतने रेंज का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर आता है। ठीक है। अब इसके ब्लॉक डायग्राम में मेरा यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, यहाँ पे एक नॉब है जिससे हम लोग इस पूरे सर्किट के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। ये मेरा सम प्रोवाइड करेगा अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स का। ठीक है। यहाँ और एक कंट्रोल है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कंट्रोल। सिमेट्रिक कंट्रोल क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा पल्स जितना भी मेरा जनरेट होगा वो कितने ड्यूटी साइकिल्स का होगा। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं मेरा ड्यूटी साइकिल्स को कंट्रोल करेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा अपर करंट सोर्स है, लोअर करंट सोर्स है। ये मेरा सप्लाई देगा जनरेटिंग लूप, ये जनरेटिंग लूप है मेरा। ठीक है। यहाँ पे मेरा रैम कैपेसिटर को ये सप्लाई करेगा। यहाँ देखिए कैपेसिटर है। ये स्विचिंग सर्किट क्या करेगा कि कब मेरा अपर करंट सोर्स कनेक्ट होगा इस रैम कैपेसिटर से और कब मेरा लोअर करंट सोर्स कनेक्ट होगा इस रैम कैपेसिटर। ये मेरा कौन डिसाइड करेगा, स्विचिंग कैपेसिटर। अब ये स्विचिंग कैपेसिटर को कमांड कहाँ से मिलेगा, तो स्कीमेटिक ट्रिगर से। स्कीमेटिक ट्रिगर जैसे ही अपने फाइनल स्टेज तक पहुँचेगा तो ये अपना स्टेट चेंज करता है। मीन्स स्कीमेटिक ट्रिगर का क्या काम होता है, अपना स्टेट चेंज करने का। मीन्स ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट चेंज करता है।
तो जैसे ये ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट होता है तो ये कमांड देता है स्विचिंग सर्किट को। स्विचिंग सर्किट क्या करता है, अपना जो करंट सोर्स है उसको स्विच करता है। मीन्स अगर ये अपर करंट सोर्स जब कनेक्ट था तो ये चला जाएगा लोअर करंट सोर्स पे, जब लोअर सोर्स कनेक्ट होगा तो ये अपर करंट सोर्स पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सिंक सर्किट है। सिंक सर्किट क्या करता है, अगर हम लोग यहाँ से कोई एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, मीन्स एक्सटर्नल कुछ भी अलग सा अगर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको इस सर्किट के साथ सिंक्रोनाइज करता है। मीन्स अच्छे से दोनों सिंक्रोनाइज वे पे वर्क करें। यहाँ पे 3 आउटपुट निकला है, ठीक है। एक आउटपुट मेरा 600 ओम पे जा रहा है। 600 ओम का जो आउटपुट होगा, मीन्स यहाँ पे जो भी मेरा पल्स जनरेट होगा, इसका जो राइज टाइम होगा, कितने जल्दी ये राइज कर रहा है और कितना जल्दी ये फॉल कर रहा है, तो ये जिसका राइज टाइम होगा वो 70 नैनो सेकेंड्स होगा। मीन्स 70 नैनो सेकेंड्स में ये राइज कर जाएगा, फॉल करेगा इसका पल्स। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो मेरा 30 वोल्ट तक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आउटपुट मेरा आ रहा है ये 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर पे। अब ये इसका जो आउटपुट होगा, मीन्स इसका जो पल्स होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 5 वोल्ट। अब इसका जो पल्स जो होगा जनरेट हो रहा है, उसका राइज टाइम, कितने जल्दी ये राइज कर रहा है और कितना जल्दी ये फॉल कर रहा है, तो इसका जो फॉल और राइज टाइम होता है वो 5 नैनो सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट इस तरह से पल्स जनरेट करेगा। लास्ट वन है क्या, ट्रिगर आउटपुट। तो यहाँ पे मेरा ट्रिगर आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, 2 इनपुट्स अवेलेबल होगा, 50 ओम्स और एक 600 ओम। 50 ओम्स में मेरा 5 नैनो सेकेंड्स पे ये पिक एम्पलीट्यूड मेरा रीच कर जाएगा, ठीक है। 5 नैनो सेकेंड्स जो होता है पल्स का, ये राइज टाइम एंड फॉल टाइम होगा, जिस पे मेरा 5 वोल्ट ये रीच कर जाएगा। 600 ओम सप्लाई में क्या होगा, राइज टाइम एंड फॉल टाइम 70 नैनो सेकेंड्स का होगा। इसका मैक्सिमम पिक एम्पलीट्यूड कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑपरेट एज फ्री रनिंग जनरेटर और इट कैन बी सिंक्रोनाइज विथ एक्सटर्नल सप्लाई। मीन्स ये जो अगर यहाँ पे अगर एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देंगे तो ये ऑपरेट करेगा एज अ फ्री रनिंग जनरेटर। मीन्स फ्री है, जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल सप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये एज कैसे वर्क करेगा, एज अ सिंक्रोनाइज्ड। मीन्स ये सर्किट और ये सर्किट दोनों मिलके सिंक्रोनाइज वे पे वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिक जनरेटिंग लूप कंसिस्टिंग ऑफ, ये मेरा बेसिक जनरेटिंग लूप है, कंसिस्टिंग ऑफ करंट सोर्स, रैम्प कैपेसिटर एंड स्कीमेटिक ट्रिगर, ठीक है, एंड करंट स्विचिंग सर्किट। यहाँ पे करंट स्विचिंग सर्किट है ना, करंट स्विचिंग सर्किट, ये जो है ना स्विच, ये करंट स्विचिंग सर्किट है, ठीक है। तो ये मेरा जनरेटिंग लूप है, कैसे मेरा कोई सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट करंट सोर्स मेरा यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स, ये मेरा अपर करंट सोर्स हो गया, ठीक है। ये मेरा लोअर करंट से, दोनों ही कांस्टेंट है ना। हम लोग लेटर सपोज कर रहे हैं कि अगर I1 मेरा ये है तो I2 मेरा जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। और हम लोग एक फिक्स कर रहे हैं, ये मेरा प्री डिटरमाइंड वैल्यू, ये दोनों मेरा वैल्यू फिक्स्ड है। तो जैसे ही अपर करंट सोर्स से मेरा ये रैम्प कैपेसिटर है कनेक्ट होगा, है ना। रैम्प कैपेसिटर अगर कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, चार्ज करना शुरू करेगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा लीनियर। जैसे ही फिक्स वैल्यू तक पहुंच जाएगा, एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू तक पहुंच जाएगा कैपेसिटर, ये स्कीमेटिक ट्रिगर क्या करेगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। जैसे ही चेंज करेगा तो ये जो स्विच है कनेक्टेड अब इससे हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कनेक्ट हो जाएगा तो अब ये लोअर करंट सोर्स से कनेक्ट हो गया, तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। अब जैसे ही डिस्चार्ज करके फिर से ये अपने वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही फिर स्कीमेटिक ट्रिगर क्या करेगा, फिर से अपने स्टेट को चेंज करेगा, फिर से ये ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। इट मीन्स फिर से ये अपर में कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये मेरा सिंपली इस तरह से वेवफॉर्म जनरेट होता है। यहाँ पे जो I1 अपॉन I2 होगा, ये मेरा डिटरमाइन करेगा ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ये मेरा डिटरमाइन करेगा ड्यूटी साइकिल। अब देखिए ये अगर हम इसको बोल रहे हैं ऑन है, अगर ये ऑफ है, ये ऑन है और अगर ऑफ है, तो इसका ड्यूटी साइकिल देखिए। तो यहाँ पर अगर T1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड T, इट मीन्स T1 प्लस T2 अगर देखें तो ये मेरा 50% नहीं है, तो इट मीन्स ये पल्स जनरेट हो रहा है ना। अगर ये 50% होगा मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 हो जाता, तो ये मेरा 50%, तब वो स्क्वायर वेव जनरेट करता है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली I1 अपॉन I2 मेरा क्या बता रहा है, ड्यूटी साइकिल। तो इस तरह से बेसिक यहाँ पे वेव जनरेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है।
The upper current source supply constant current to the capacitor and the capacitor voltage increases linearly. It means upper current source मेरा constant current capacitor पे दे रहा है और capacitor start कर गया, वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर का वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. व्हेन द पॉजिटिव स्लोप ऑफ द रैम्प वोल्टेज रीचेज अपर लिमिट सेट बाय द इंटरनल सर्किट, मीन्स एक प्री डिटरमाइन वैल्यू तक जैसे ही पहुंचेगा तो स्कीमेटिक ट्रिगर क्या करेगा, अपना स्टेट को चेंज करेगा. द ट्रिगर सर्किट आउटपुट बिकम नेगेटिव एंड रिवर्स द कंडीशन ऑफ द करंट स्विच. ठीक है, जैसे ही ट्रिगर सर्किट नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो मीन्स करंट सोर्स था वो नेगेटिव से करेक्ट हो, मीन्स लोअर करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा. उस टाइम कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज करेगा लीनियरली. ठीक है, एंड कंट्रोल बाय द लोअर करंट सोर्स. व्हेन द नेगेटिव रैम्प रीचेज द प्री डिटरमाइंड लोअर लेवल, जैसे लोअर लेवल पे ये रीच करेगा तो स्कीमेटिक ट्रिगर क्या करेगा, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा. तो ये जो टोटल प्रोसेस है रिपीट होते रहेगा. अब जो रेशियो होगा I1/I2 का वो डिटरमाइन करेगा मेरा ड्यूटी साइकिल. और इसको कौन कंट्रोल करता है, सिमेट्रिक कंट्रोल. ठीक है, सिमेट्रिक जो था वो मेरा कंट्रोल करता है. फिर सम ऑफ I1 एंड I2 होगा वो मेरा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेगा. और कैपेसिटर कितने साइज़ का लेंगे वो मेरे मल्टीप्लायर स्विच डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं. अब जो पूरे सर्किट को जो पावर देता है वो मेरा इंटरनल सप्लाई के थ्रू पावर मिलता है. जितने भी इंस्ट्रूमेंट पे जितने भी स्टेज है सबको मेरा पावर इंटरनल सप्लाई के थ्रू मिलता है. ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेरा ब्लॉक डायग्राम और जनरेटिंग लूप ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर के बारे में. ठीक है, सो